नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों के साथ मंत्र शक्ति कैसे काम करती है और उसका कैसे असर होता है, मंत्र के द्वारा बिच्छू का जहर कैसे उतारा जाता है और उसका जो इफ़ेक्ट है, असर है, उसके कैसे कम करते हैं, कम होता है, इसके बारे में जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पत्नी के साथ राजस्थान में, वो उसके बारे में बताया। अब मैं थोड़ा आपके साथ तंत्र विद्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। तंत्र विद्या आमतौर पे जो है वो इतना मशहूर नहीं हुआ जितना कि मंत्र विद्या हुआ, क्योंकि जो तांत्रिक है वो समाज से दूर रहते थे और शमशान में रहते हैं। वहाँ की जो चिताएं हैं उनमें अपना खाना पकाते थे, उधर ही रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो भूत प्रेत वगैरह जो है ना, उनसे उनका संबंध होता है। ये वो कर्ण पिशाच वगैरह भी होता है जो उनको खबर देता है कहाँ क्या हो रहा है। तो इस किस्म के लोग या इस किस्म के मांत्रिक तांत्रिक वहाँ रहते हैं। हमने पिक्चरों में देखा होगा कई बार, एक खोपड़ी और दो हड्डियाँ लेके उसके चारों तरफ घुमा देते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। अब वो तो मुझे पता नहीं कि वो कितना सही और कहाँ कितना गलत, लेकिन तंत्र विद्या के बारे में कहते हैं कि स्पेशली हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नवनाथ करके 9 सिद्ध पुरुष हो गए थे। उसमें एक मच्छिंद्रनाथ था, एक गोरखनाथ था और बाकी नाम तो मुझे याद नहीं। लेकिन इनका भी कहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ का जन्म जो है वो मछली से हुआ था और गोरखनाथ का जन्म है वो उसके गाय के साथ कोई उसका संबंध था। और जो हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज हुए हैं जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी गीता के ऊपर भाष्य, तो उनके जो गुरु थे वो ये नवनाथ पंथ के थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उनकी विद्याएं हैं वो उनके भाई को आती थी और शायद उन्हीं विद्याओं का असर ज्ञानेश्वर महाराज के साथ भी हुआ होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी वक्त उस एरिया में, उस एरा में ये तंत्र विद्या काफ़ी मशहूर थी। एक चांगदेव नाम का करके कोई महाराज हुए हमारे यहाँ, वो कहते हैं 500 साल जिए। और इतना ही नहीं कि उनका इतना कंट्रोल था निसर्ग के ऊपर कि वो वाघ के ऊपर, शेर के ऊपर भी जो है बैठ के सवारी करते थे। और आपने सारे ज्ञानेश्वर के इसमें सुना ही होगा, पिक्चर में देखा होगा कि वो भैंसे के मुंह से उन्होंने कुछ श्लोक कहलवाए थे और दीवार के ऊपर बैठ के चारों भाई और बहन हवा में उड़ के जहाँ वो चांगदेव महाराज उनको मिलने के लिए आ रहे थे वहाँ तक वो गए थे। ये सब तंत्र विद्या का ही असर होगा, ऐसे मुझे लगता है। अब जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है अनुभव, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे यूनिट में एक बंगाली लड़का था और उसको ये तंत्र विद्या आती थी और वो हर हमारे रेजिंग डे में जो हमारा प्रोग्राम होता है, इंटरचैम्पियन प्रोग्राम, उसमें उसका एक आइटम हुआ करता था। वो आइटम ऐसा हुआ करता था कि स्टेज के ऊपर वो लड़का खड़ा रहेगा, एक मोटे रस्सी के साथ उसके कमर में बांधा जाएगा और ये इतना सख्त बांधा जाएगा कि कोई वो उसमें बाहर से बाहर ना निकले। फिर उसके जो दोनों सिरे हैं उस दोनों सिरों की तरफ 3-3, 4-4 तगड़े आदमी हमारे यूनिट के लगाए जाते थे वो रास्ता कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन चारों का काम है इसको कंट्रोल करना। जब इसके अंदर जो भी कोई आता था तो उसको कंट्रोल नहीं होता था और वो बहुत ताकत के साथ इन लोगों के साथ वो ऐसा मतलब भागने की कोशिश करता था। और ये जो चारों पहलवान हैं, ये 8 पहलवान हैं, उनको भी इसको कंट्रोल करते करते पसीना आते थे। वो ऐसे सुना मैंने कि वो 2 बोतल में पानी भर के मंत्र करके रखता था। एक मंत्र से उसके शरीर में वो जो भी कहे भूत है, जो भी आता है, शक्ति आती थी। और दूसरा बोतल का जो पानी अगर छिड़कोगे तो वो शक्ति वहाँ से निकल जाती थी। तो वो सब बांधने के बाद उसके ऊपर जो उसके जो दोस्त थे वो एक बोतल जो है
पहली वाली, वो उसके ऊपर छिड़कते थे। जैसे छिड़कते थे 2 4 5 मिनट के अंदर जो है उसका वो पूरा शक्ल बदली हो जाता था, चेहरे पे बिल्कुल क्रूरता आती थी, और वो हूँ हूँ करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके इतना आगे पीछे भागने की कोशिश करता था कि वो जो 8 आदमी खड़े हैं उनको बड़ा मुश्किल होता था इसको कंट्रोल करने के लिए। और जब भी ये इसका प्रोग्राम हमारा चलता था तो उस वक्त बच्चे वगैरह थे, लेडीज़, उनको दूर बिठाते थे ताकि उनको डर ना लगे। और ये जब उसके शरीर में आता था जो भी कुछ है, तो उस वक्त उसके ऊपर सामने एक मुर्गी उसको दे दे देते थे, उसके पकड़ाते थे, उसके ऊपर फेंकते थे, वो ग्रैब करता था और वैसे ही कच्चा जैसे मूली खाते हैं उस किस्म से वो जिंदा मुर्गी को खाता था। हाथ मुंह से उसके वो पर निकालता था, पंख निकाल देता था, और उसके बाद उसको वो खाना शुरू कर देता था कच्चा, और उसका पूरा खून उसके चेहरे पे लग जाता था और इतने अजीब अजीब आवाज़ निकलता था कि लोगों को डर लग जाए। फिर 5 मिनट 7 मिनट के बाद वो दूसरा पानी है बोतल वाला, वो उसको छिड़कते थे, तो उसके बाद वो शांत हो जाता था, नीचे गिर जाता था, उसके बाद उसको स्टेज पे उठा के ले जाते थे। अब ये क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है? ये अघोरी विद्या है, ये तंत्र विद्या है। और तंत्र का, इसीलिए तंत्र का जो है ना ज़्यादा प्रसार जो है वो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रकार का जो तंत्र का असर है वो मैंने देखा है, जो आपने बताया आपके समझ में आया होगा। अगले बार यंत्र के बारे में बताऊंगा, तब तक नमस्कार।